समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर ने जमाना है। ये तो आप ठीक कहते हैं, मगर रूपा की मौत को अभी पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा है। मैं सुनीता की शादी की बात अभी कैसे तय कर सकता हूँ? यूं तो रमेश को आप ही ने रूपा के लिए अपना दामाद तय किया था। मैं चाहता हूं कि 2 घरों के प्यार का ये संबंध किसी तरह बना रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि रूपा हमारे घर में बहू बनकर नहीं आ सकी। अगर मरने वाली की जगह उसकी बहन हमारे घर में आ गई तो हम ये समझ लेंगे कि रूपा की कमी सुनीता ने पूरी कर दी। मेरे बेटे रमेश की भी यही आरज़ू है। आप बजा फरमाते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस सिलसिले में सुनीता से सलाह मशवरा करना निहायत जरूरी है। मगर आज तो वो देहरादून जा रही है अपनी सहेली के पास। इस वक्त उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। फिर कभी इत्मीनान से मैं उससे बात करके आपको बता दूंगा। वैसे रमेश मुझे उतना ही अजीज है जितना आप। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो सुनीता। डैडी, टाइम बहुत कम है। आप मेरे लिए कुछ मैगजीन खरीद कर ले आइए, मैं जाके टिकट खरीद लेती हूँ। ओके। पहले आप। माय 2 minute things for a little girl like you। लाइए, आपका कुछ बोझ हल्का कर दूं? नो थैंक यू। वेरी करेक्ट। कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दफे एक बस के क्यू पर इसी तरह एक साहब ने मुझसे कहा, लाइए आपका बोझ हल्का कर दूं। मैंने झट से अपना बड़ा सा पार्सल उनके हाथ में थमा दिया। 2 मिनट के बाद मुड़कर देखा तो पता चला कि वो साहब तो जिंदगी भर के लिए मेरा बोझ हल्का कर चुके थे। कमाल है, पिछले 15 मिनट से ये क्यों 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अगर यही हाल रहा तो टिकट विंडो तक पहुंचते पहुंचते हमारा बुढ़ापा आ चुका होगा। क्यों मेम साहब? थैंक गॉड कुछ भाई तो हटे। बस ऐसे अड़ियल लोगों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा, जमी जुम्बत आसमां जुम्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद। क्या है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? अरे क्या फर्स्ट क्लास? टिकट 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 टिकट। अरे मगर कहाँ का कहोगे, कहाँ का चाहिए, ये भी कुछ बकोगे? देहरादून 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 देहरादून। न जाने मोटे लोग इतना हंसते क्यों हैं? आपको कुछ पता? आई एम सॉरी, आप तो बिल्कुल मोटे नहीं है। चलिए चलिए, देखिए कितने शरीफ लोग खड़े हुए हैं। चलिए चलिए चलिए। एक लफंगा देहरादून। जी? मेरा मतलब है एक हसीना देहरादून। एक लफंगा एक हसीना। फर्स्ट क्लास देहरादून। ओ मिस्टर, टिकट देना है कि नहीं? क्यों नहीं मिस्टर, मैं रेलवे का मुलाजिम नहीं जो बगैर टिकट सफर करूं। एक टिकट देहरादून फर्स्ट क्लास प्लीज।
मोटे, अब की बार तुम जरा भी हंसे तो मार मार के सर फोड़ डालूंगी, समझे? मार डालेंगे बेचारे को, मार डालेंगी। You? मी? You keep out of it. I will not. आप बिना वजह एक मोटे आदमी को क्यों मार रही हैं? ये मुझे तंग करने के लिए हंस रहा है। तंग करने के लिए हंस रहा है, यानी कि इस भारत देश में कोई भी भला आदमी हंस नहीं सकता, और अगर हंसे तो आपकी इजाजत लेकर। मुझे अच्छी तरह मालूम है, तुम दोनों मिले हुए हो। मिले हुए? जवाब नहीं है आपका। जरा मिला के देखिए, हम दोनों की कौन सी चीज मिलती है। मिलाइए मिलाइए मिलाइए। बदतमीज, सुन लो मोटे, अब तुम जरा भी हंसे तो तुम्हारी खैर नहीं। अजीब जिन्नाती इंसान है आप भी। आपने ये सीट बुक कराई है, इसके साथ सारी मुसाफिरों की आजादी भी। कोई हंसे नहीं, कोई खांसे नहीं, कोई छींके नहीं, आखिर मतलब क्या है इस नादरशाही का साहब? मेरा झगड़ा इस मोटे से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं, लेकिन आप आजाद हिंदुस्तान के एक आजाद शहरी के हंसने के पैदाशी हक बिल्कुल नहीं छीन सकती। ये हंसेगा और जरूर हंसेगा। जी। वो हरगिज नहीं हंसेगा, और अगर हंसेगा तो पिटेगा। हंसेगा तो पिटेगा, बाबा जी का घर है। ओ मोटे, हंसो, देखता हूँ तुझे कौन पीटता है। हंसो मेरे यार। कमाल है, तुम्हारी हंसी के लिए इतना झगड़ा किया और अब तुम खुश हो गए। हंसो। मजाल है इसकी जो हंसे। तो ये बात है महाशय, अब मेरी इज्जत का सवाल पैदा हो गया है और मैं अहिंसा के उसूलों को छोड़कर हिंसा की तरफ आ रहा हूँ। मतलब ये कि अगर तुम हंसोगे तो तुम्हें ये पीटेंगी, जो कि बहुत हल्की फुल्की सी मार होगी, और अगर तुम नहीं हंसोगे तो कसम है नसीन आंखों की जो कि छलकता हुआ जाम है। मैं तुम्हें इतने घूंसे मारूंगा, इतने जोरदार, जबरदस्त और सॉलिड किस्म के घूंसे कि तुम्हारा ये फटा हुआ, ये क्या मिसाल दूं इस पेट की तो कोई मिसाल ही नहीं, बड़ा खाली पेट है ये। जालिम तेरा जो मर गया। मरेगा नहीं तो और क्या होगा? इतना मोटा आदमी, जाहिर है ब्लड प्रेशर का मरीज होगा। ऊपर से आपने उसकी हंसी रोक दी और जब हंसा तो सर पर डंडा मार दिया। डंडा नहीं, छतरी। एक ही बात है साहब, सर बहुत ही नाजुक चीज है, जरा सी चोट से भी आदमी मर सकता है। नहीं, शायद हमारा नहीं, बिल्कुल। आप फौरन कुछ करिए ना। क्या करूं? नब्ज बंद हो चुकी है, सांस रुक चुकी है, जिस्म ठंडा हो चुका है। क्या हो सकता है? अब तो बस अगले स्टेशन पर पुलिस आएगी, फिर गिरफ्तारी है, खून का मुकदमा है और अदालत है जहां के मुझे बयान देना है कि खून किसने किया। अब आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं। कानून के लंबे हाथ हर कातिल, हर मुजरिम की गर्दन तक पहुंच कर रहते हैं और अंजाम वही फांसी का तख्ता, वही रस्सी का फंदा। क्या हुआ? क्या? वो सचमुच बेहोश हुई हैं? क्या? देखो मिस्टर, अब मजाक खत्म। आज से पहले मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी थी। दिल्ली स्टेशन पर मैं तुम्हारी बातों पर हंस क्या दिया, तुमने तो मुझे अजीब चक्कर में फंसा दिया है। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, वो अभी होश में आ जाएगी। जहाँ इतना साथ दिया थोड़ा साथ और सही। बिल्कुल नहीं, अगले स्टेशन पर
मैं ये डब्बा छोड़कर दूसरे डब्बे में जा रहा हूँ। कमाल करते हो। हाँ करता हूँ। हटो आगे से, स्टेशन आ रहा है, मुझे उतरना है। हाँ। अब तबीयत कैसी है? कहाँ है वो? लाश। हाँ, मैंने लाश चलती गाड़ी से फेंक दी। उसका उसका सामान? मैंने वो भी फेंक दिया। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मोटे के खून का कोई सबूत नहीं रहा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यकीन कीजिए, पुलिस आप पर बिल्कुल शक नहीं करेगी और आपका राज जिंदगी भर तक मेरे होठों पर नहीं आएगा। आप इतने शरीफ आदमी हैं। क्या करूं? आपकी मुसीबत देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने अपने आप से कहा, अनिल, वो जिंदगी भी किस काम की जो किसी के काम ना आ सके। मैंने फौरन फैसला किया, चाहे अदालत मुझे सूली पे क्यों ना चढ़ा दे, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप कितने अच्छे आदमी हैं। जरा ठहरिए, मैं देख लूं कहीं पुलिस तो नहीं है। सब ठीक है, आइए आइए उतरिए। कुली, सामान उतारो। चलिए। आइए चलिए। ए मिस्टर, जरा सलीके से बात कीजिए। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं बगैर टिकट नहीं। मेरा टिकट मेरे बटुए में था और वो बटुआ शायद डब्बे में गिर गया है। कौन सा डब्बा? वही डब्बा जिसमें मैं पहले बैठा था और उस डब्बे से दूसरे डब्बे में इसलिए गया कि वहाँ एक महाशय एक महिला को फंसाने के लिए मुझसे अजीब करतबे करवा रहे थे। देखते हैं। चलिए चलिए आइए। हेलो मीना, आई एम सॉरी। आने में देरी हो गई तो ये सजा? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं समझी थी कि खैर कोई बात नहीं। गाड़ी लाई हो तुम? हाँ, तो चलो मसूरी चलते हैं। मसूरी? दिमाग सही है ना? पहले चुपचाप सीधे घर चलो। मसूरी चला है तो बाद में प्रोग्राम बनाएंगे। चलो। पार्क होटल मसूरी। यही महीना था पिछले साल। ऐसी ही रात थी। काश मैं दीदी के साथ होती। सुनीता, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। क्या? मैंने माना कि तुम्हारी दीदी का मसूरी में किसी ड्रम प्लेयर के साथ प्यार हो गया था। ये भी माना कि उसने प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। लेकिन इतने से बात पे कोई अपनी जान नहीं गवाता। यही ना? तुम ठीक कहती हो। बात प्यार तक नहीं, बात आगे बढ़ चुकी थी। मतलब ये दीदी की आखिरी चिट्ठी है जो उन्होंने मसूरी से मुझे लिखी थी। मेरी प्यारी सुनीता, आज रात में फिर पार्क होटल गई थी। मेरी आंखें रॉकी पर जमी थी और वो अपने ही अंदाज में हौले हौले ड्रम बजा रहा था, जबकि सारी दुनिया चुम रही थी। मेरा दिल एक ही विचार से कांप रहा था। अब तुमसे क्या छिपाऊं? पिछले दिनों मैं प्यार की वो हदें पार कर चुकी हूँ, उस मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ कि रॉकी के एक हाँ में मेरी जिंदगी है और एक ना में मेरी मौत। और जब कोई नादान लड़की प्यार की मंजिलों से गुजर जाती है, अपनी इज्जत और आबरू खो बैठती है, तो अंजाम जिंदगी नहीं, मौत होता है। माय गुडनेस! लेकिन मैं इन हजरत को यूं माफ नहीं करूंगी। रूपा का बदला मैं लूंगी। तुम जानती हो रॉकी को? जानती तो नहीं, लेकिन मुझे मालूम हुआ है इस साल पार्क होटल में फिर रॉकी का बैंड आने वाला है।
और इसलिए मैं मसूरी जा रही हूँ। लेकिन तुम करोगी क्या? अपने कॉलेज की लड़कियों की पूरी हॉकी टीम कल मसूरी पहुंच रही है। मैंने सबको तैयार कर लिया है। क्या? रॉकी और हॉकी काफिया जमा नहीं, जम रहा है। वो हाल करना है कि साल 2 साल बिस्तर से नहीं उठे। Fantastic. You're gonna get them crazy. You're gonna get them crazy. You're gonna get a real tryout someday. Huh? When you go for... You play beautifully. Thank you. Barma, Miss Ruby को नई ट्यून की रिहर्सल कर रहा हूँ. Please sign the register. Thank you. Suite number 210. रॉकी से मुलाकात हुई? आज रात को होगी। तुम लोग तैयार हो ना? एकदम। बस तुम उसे अकेले बुला लो कहीं, फिर हम सब मिलके चटनी बना देंगे बच्चों की। हाँ। अच्छा, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय। यही वो जगह है जहाँ से पिछले साल रूपा दीदी ने कूद के खुदकुशी की थी। अगर मैं उनके साथ आई होती तो शायद ये सब नहीं होता। न रॉकी झूठी मोहब्बत जता के उनकी इज्जत लूटता, न उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। लेकिन ये ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ है। आज वो फरेबी मेरी नजरों के सामने होगा, और जबकि उसकी नजरें किसी नए शिकार को ढूंढ रही होंगी, उसे पता भी नहीं होगा कोई उसे पिछला हिसाब चुकाने और रूपा की मौत का बदला लेने आया हुआ है। कदम कदम पर आपको मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ भी पहुँच गया आप? मौका दीजिए, फिर देखिए कहाँ नहीं पहुँचता हूँ। कौन है ये? मैंने कहा था ना वो ट्रेन में बड़ा ही। मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद किए देता हूँ। देवी जी, मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार सोना। सोना मेरा तखल्लुस है। वैसे शायरी मेरा पेशा नहीं, लेकिन बचपन से कुछ ऐसी तबीयत पाई है कि जब भी कोई अच्छी सूरत देखता हूँ तो खुद ब खुद मुंह से कोई शेर निकल पड़ता है। अरे वेरी गुड। आला वर्ष है। शेर अर्ज करता हूँ। ए मीना, इन्हें ज्यादा मुंह लगाओगी तो सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। मीना जी, आप इनकी बात का बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं जहाँ भी बैठा हूँ बड़े आराम से बैठा हूँ, और सर पर चढ़ने की ना तो मेरी आदत है ना मेरी प्रैक्टिस। नमस्ते सोना जी। रोकी साहब ने आपके नाम चिट्ठी भेजी। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। देखा आपने, ये दुनिया वाले उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते हैं। क्या हुआ? यहाँ के ड्रम प्लेयर है ना रॉकी, जी जी, पीछे पड़े हुए थे। गाना दीजिए लिख कर दे दिया। अब चिट्ठी भेजते हैं कि आज मेरी आवाज खराब है, मैं ड्रम बजा रहा हूँ, आप गाना गा दीजिए। मैं यहाँ गाना गाने आया हूँ। जी नहीं सरकार। तुम्हारे रॉकी साहब जानते नहीं मैं कौन हूँ? सर, भगवान दास करोड़पति के बेटे को कौन नहीं जानता हुजूर। मेरी सोशल पोजीशन की कोई खबर नहीं होगी। क्यों नहीं हुजूर, आपकी इज्जत तो बच्चा बच्चा करता है। और वो चाहते हैं कि मैं इस होटल में गाना गाकर उस इज्जत को खाक में मिला दूं? बिल्कुल नहीं, बोल दो नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा। जाओ, चलो चलो चलो। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए मीना। अगर ये हसरत गाने को तैयार हो जाते तो अपनी शाम का सत्यानाश हो जाता। क्या फरमाया आपने? जरा सोचो, सुनने को आए हैं रॉकी का गाना और सुनना पड़े किसी बेसुरे बोंगे का गाना।
बताऊंगा अपन आपको। देखा जल्दी। रॉकी को मुबारकबाद देने। और मुझे? आप बैठिए, आपकी तारीफ मैं करती हूँ। अच्छा बैठिए। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सच पूछिए तो मुझे अब किसी अजनबी लड़की से बात करते हुए डर लगता है। क्यों? पिछले साल एक देवी जी को न जाने क्या सूझी कि इसी होटल की तीसरी मंजिल से कूद के खुदकुशी कर ली और नाम मेरा बदनाम। अगर आप ऐसा न कहें तो नया शिकार कैसे फंसे? कौन नया शिकार? मिसाल के तौर पर मैं। बड़े मजे की बात हो रही, जरा हम भी सुने। आपके सुनने की नहीं है मिस्टर रॉकी, मुझे सर्दी लग रही है, चलिए हम अंदर चले। लेकिन हुजूर को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप हुजूर की फिक्र मत कीजिए, हुजूर को अकेले ही घूमने की आदत है और अकेले ही घूमते रहेंगे। चलिए। रॉकी पिछले साल का चक्कर फिर चालू? डरो नहीं, यहाँ कोई नहीं। तुम्हारा राज मेरा राज है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। बताने को है भी क्या? यही कि एक पागल लड़की ने मेरे लिए खुदकुशी कर ली, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल नहीं, न तुम्हें जेल होगी न जुर्माना। मगर ये दुनिया बड़ी शकी है, कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। रूबी, हो सकता है जो तुम कह रही हो ठीक है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किस बात का डर है? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लगता तो नहीं। क्या करूं जो लगे? मोहब्बत में लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? आइडिया बुरा नहीं, यानी कि डेफिनेटली मजेदार मामला है और इसमें खास बात है, लेकिन पता है क्या? काफी सर्दी है, अंदर चलें? Oh, you're a darling. Yes, I'm a darling. कौन है वो? I don't know. Let's go. सुनीता ने कहाँ मिलने का वादा किया? ग्रीन हिल। और कमरे के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। जी नहीं, यहीं सड़ूंगा। सड़ते रही। सॉरी सर। नॉटी बॉय। फिर आ गई परेशान करने? ओहो, क्या हो गया? आप जा क्यों रही हैं? इसलिए कि आप तो यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं तो चला जाता हूँ, वैसे आपको जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा। कौन? रॉकी। आपको कैसे मालूम? उसी ने मुझे बताया। क्या? कि आपने उसे यहाँ बुलाया, लेकिन वो नहीं आने वाला। क्यों? ये तो मैंने पूछा नहीं। उसके बजाय आप खुद यहाँ चले आए। जी। You go to hell. अरे सुनिए, उसने कुछ और भी कहलवाया है। क्या कहलवाया है? उसने जो कहलवाया उसे मारिए गोली। सोचने की बात तो ये है कि आप एक अच्छे खानदान की लड़की हैं और वो एक मामूली ड्रम प्लेयर। आपका उसका कोई जोड़ ही नहीं है। जरा सोचिए, यही दिन कितने रंगीन हो सकते हैं अगर आपको किसी ऐसे का साथ मिल जाए जो कि आप जैसा हो। एग्जैक्टली। जरा गौर कीजिए, खूबसूरत हूँ, अच्छे खानदान का लड़का हूँ और फिर रुपया पैसा बेहिसाब। अच्छा? जी हाँ, इस वक्त जिस धरती पे आप खड़ी हैं ये सब मेरी जायदाद, ये खेत, ये तमाम पहाड़ियां, ये सब मेरी। वो सामने जो शानदार बंगला दिखाई देता है ना, वो भी आपका है? मेरे चाचा जी का है। देखिए मिस्टर नी, न मुझे आपकी दौलत से कोई वास्ता है न आपके चाचा के बंगले से। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, रॉकी ने क्या कहलवाया है? आई सी, यानी कि रॉकी का मैसेज। जी हाँ, ऑफ कोर्स। रॉकी ने कहलवाया कि क्या जादू भरी आंखें हैं आपकी। ये रॉकी ने कहलवाया है? जी नहीं,
ये तो मैं कह रहा हूँ। तो रॉकी ने क्या कहलवाया है? ओह, रॉकी ने खूब याद दिलाया। रॉकी ने कहलवाया कि क्या प्यारी सूरत है आपकी। ये रॉकी ने कहलवाया है? जी नहीं, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो रॉकी ने। अरे सुनिए तो, आप तो एकदम आग बबूला बन जाती है। ठहरिए, मैं अभी सुनाता हूँ। रॉकी का मैसेज क्या है? मुझे कोई मैसेज नहीं चाहिए, आप यहाँ से जाइए। मैसेज तो सुन लीजिए। जाते हैं या नहीं? नहीं। नहीं। ये क्या? चलूं मैं, काफी पब्लिक आ रही है, फिर मिलेंगे। गुड इवनिंग मैडम, ये चिट्ठी रॉकी साहब ने आपके लिए दी। डियर मिस सुनीता, मदनपुर से खबर आई है कि मेरे चाचा बीमार है, इसलिए मैं मदनपुर जा रहा हूँ। पता नहीं अब चाचा जी मुझे कब वापस आने दें। अगर आप मेरी वापसी जल्दी चाहती हैं तो किसी तरह से हुजूर अनिल कुमार सोना को मदनपुर भेज दीजिए। अगर एक बार सोना जी मदनपुर आ जाएं तो मैं चाचा जी से कुछ बहाना करके सोना जी के साथ ही वापस आ जाऊंगा, वरना मेरी वापसी में कम से कम महीना भर लगेगा। आपसे मिलने को बेचैन रॉकी। माय गॉड, अपनी लड़कियों की हॉकी टीम तो 10-15 रोज में वापस चली जाएगी। अगर रॉकी बाद में लौटा तो उसकी पिटाई कौन करेगा? तो उसने लिखा तो है कि सोना जी को भेज दो, मैं उनके साथ आ जाऊंगा। मगर सोना जी कब जाने वाले? अरे बुद्धू, तुम मुस्कुरा के प्यार से बोलो तो वो नर्क में भी चला जाएगा। चलो चलो कर सोना जी को पटाते हैं। कम ऑन कम ऑन। सुनिए, क्या है उनका नाम? वो अनिल कुमार सोना कहाँ मिलेंगे? जी वो तो रॉक एंड रोल क्लब में ही। रॉक एंड रोल? ही पलट गई साहब। कैसे? आज सुबह आप मेरे मटन का कीमा बनाना चाहती थी और अब ये आलम है कि सिर्फ आप ही मेहरबान नहीं, आपकी जल्लाद और जालिम सहेलियां मुझे देखकर ऐसी मुस्कुराहट दे रही हैं जैसे कि वो सब मेरी सालियां हों। ताज्जुब हो रहा है आपको? जी नहीं, मेरे दादाजी मरहूम कहा करते थे, बेटा मिलाद की 3 मंजिलें होती। पहली मंजिल नफरत और लड़ाई, दूसरी मंजिल दोस्ती और सफाई, तीसरी मंजिल प्यार और सगाई। ओह, a love letter from me। या यानी कि जो बात जुबान से नहीं कह सकती वो खत में लिखती। थैंक यू वेरी मच। या ये वजह है आपकी मेहरबानी की? नहीं, ये बात नहीं, मैं सचमुच। ठीक है मेम साहब, ठीक है, आपकी खातिर सब कुछ करेंगे। तो आप मदनपुर जाके रॉकी को ले आएंगे? एक शर्त पर, आप मेरे साथ चलेंगे। मैं 50 मील का रास्ता है, सुबह जाके शाम तक वापस आ सकते हैं। आपका काम पूरा हो जाएगा, मुझे आपका साथ मिल जाएगा। ओके, मैं और मीना आपके साथ चलेंगे। मीना? नेवर मेम साहब, नेवर। मैं जाऊंगा तो सिर्फ आपके साथ, वरना मुझे जाना ही नहीं, ये समझ लीजिए।
अच्छा, मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी। वंडरफुल। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। गुड नाइट। और देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या गाड़ी रुकवानी हो तो ये टिकटिकी बजा देना। मैं गाड़ी रुकवा के अनिल कुमार को किसी बहाने दूर ले जाऊंगी और तुम आराम से बाहर निकल आना। अच्छा, मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? ये रहा पर्स में। अच्छा, बंद करती हूँ। ठीक है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग मिस सुनीता। गुड मॉर्निंग मिस्टर अनिल कुमार। आप मुझे सोना नाम से पुकारे तो मेरे दिल को ज्यादा खुशी होगी। क्यों? छोटा है, सुंदर है और फिर मेरे सब चाहने वाले मुझे सोना कहते हैं। मैं आपके चाहने वाले में नहीं। अच्छा, चलिए। मैं बैग जरा डिक्की में रख लूं? डिक्की में नहीं, डिक्की में नहीं। लाइए, मैं पीछे की सीट पे रख दूं। चलिए आइए, गाड़ी आप ही को चलाना है। रास्ता तो मालूम है ना? जी हाँ, बैठिए। जरा गाड़ी रोकिए। क्यों? रोकिए तो। ओके ओके। क्या हुआ? इस गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और मैं पानी रखना भूल गई। लेकिन यहाँ पानी कहाँ है? वो टीला है ना, उसके पीछे एक छोटा सा तालाब है। अच्छा, तो ले आइए पानी। अजीब आदमी है आप, मर्दों के औरतों से काम लेते हैं। ये तो हमारे देश की रीत है। मेरे बाप दादा ने आज तक कोई काम नहीं किया। लेटे लेटे चारपाइयां तोड़ी, शतरंज खेली है, पान खाए हैं, हुक्का पिया है, लेकिन काम तौबा कीजिए, हमारी शान के खिलाफ है जी। इसलिए तो कहती हूँ कि आपकी आदतें खराब है जी। मेरी और आपकी कभी नहीं बन सकती। मतलब ये कि आप मेहरबान होंगी तो इस शर्त पे कि मैं काम करूं और आप लेटे लेटे चारपाई तोड़ें, शतरंज खेलें, पान खाएं और हुक्का पिएं। मैंने पान की बात कर रही हूँ, ना हुक्के की। मैं आपसे पानी लाने के लिए कह रही हूँ। आप पानी लाते हैं या नहीं? वो आप तो ऐसे डांट रही हैं जैसे बीवियां अपने शौहरों को डांटती हैं। अच्छा, लाता हूँ पानी लाता हूँ, चलिए पानी लाता हूँ, मगर एक दफे सोना कहकर तो पुकारिए प्लीज। भी ये पानी नहीं, ये पानी नहीं। क्यों? वो गंदा है। बिल्कुल साफ है साहब, बिल्कुल साफ है। मीना, सर ठहरो, मैं अनिल को दूर ले जाती हूँ 10 मिनट के लिए। जल्दी करो, मेरा दम निकल रहा है। एक सेकंड ठहरो और देखो, आने से पहले मैं जोर से सीटी बजाऊंगी। सीटी की आवाज सुनकर तुम डिक्की में बैठकर डिक्की बंद कर लेना, ओके? अच्छा। चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, चलिए बैठिए। आज का मौसम कितना अच्छा है। जी? मैंने कहा आज का मौसम कितना अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। चलिए। ये जगह कितनी प्यारी है। जी? मैंने कहा ये जगह कितनी प्यारी है। जी हाँ, बहुत प्यारी है। चलिए चलिए चलिए, क्या कर रहे हैं? आइए ना, चलकर देखें उस पहाड़ी के पीछे क्या है। चलिए चलिए, आता हूँ। पहाड़ी के पीछे क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि बाय।
मुड़ मुड़ कर देख रही हैं। कोई खास बात है पीछे? पीछे आप हैं, खास बात नहीं। यूं ही देखती रही आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे। यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा? रास्ता देखने वाला जो है, पीछे पीछे। और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन? गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है, पीछे पीछे। अच्छा अब आइए, साथ साथ चलें। जी नहीं, हमारी यही जगह है, पीछे पीछे। पीछे 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 दीवार। ये क्या? यानी कि जाने का टाइम हो गया। आप मुझे रेलगाड़ी समझती हैं क्या? जी नहीं, बैलगाड़ी। चलिए। कमाल है, घड़ी में मेहरबान, घड़ी में शैतान। अजीब अदा है आजकल की लड़कियों की। अजी ठहरिए, मैं भी आ रहा हूं। मीना, तेरा दुपट्टा बाहर रह गया है। क्या हुआ देवी जी, एकदम से रोमांटिक मूड कैसे बदल गया? हैं? चलिए चलिए, बेकार की बातें मत कीजिए। क्या नाम है आपका? सोना। चलिए चलिए। यहाँ से 10 मील लंबा घना जंगल शुरू होता है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। गाड़ी क्यों रोक ली? चलिए। ओह माय गॉड, यहाँ तो रास्ते बंद है। शायद मैंने गलत मोड़ ले लिया। अरे, ये रास्ता भी बंद। मेरा ख्याल है जो छोटा सा रास्ता हम पीछे छोड़कर आए हैं, हमें वहां टर्न करना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या हुआ? मेरे ख्याल में गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही। सुबह तक ठीक हो जाएगी। सुबह तक यहाँ रहना किसे है? मुझे भी यहाँ रात गुजारने का कोई शौक नहीं, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। क्यों नहीं? देखिए, थोड़ी देर के बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो भी जाए तो इस अंधेरे में सही रास्ते का पता लगाना बहुत मुश्किल है। एक बार भटक गए तो ना जाने कहाँ निकल जाएंगे। और शायद आपको मालूम नहीं कि इस जंगल में डाकू भी हैं और खतरनाक जानवर भी। तुमसे बढ़कर नहीं। शायद तुम सोच रहे हो आखिर तुम्हारी चाल कामयाब हुई है। रास्ता भूल जाने के बहाने तुम मुझे यहाँ सारी रात रोकने में कामयाब हो जाओगी और तुम्हारी जलील और गंदी आरज़ुएं बड़ी आसानी से पूरी हो सकेंगी। सुनीता, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम जैसे पैसे वाले आवारा इंसान को मैं खूब पहचानती हूँ। मुझे तुम्हारी नीयत का उसी वक्त अंदाजा हो गया था जब तुमने मेरे अकेले आने की शर्त रखी थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस वक्त मैं तुम्हारे रहमो करम पर नहीं हूँ, क्योंकि न सिर्फ मीना मेरे साथ है, बल्कि उसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर भी है जो एक ही मिनट में तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकता है। लो आके देखो अपनी बेशरम आंखों से। सुनीता, वापस चलो। नहीं, खबरदार जो तुम आगे बढ़े, खबरदार। तुम्हें पता नहीं यहाँ जान का खतरा है, हर तरफ जंगली जानवर है। तुम जाओ, जाओ यहाँ से तुम।
तुम्हें वापस चलना होगा। नहीं, अगर तुम आगे बढ़े तुम तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे कमजोर न समझो, मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। जान, रुक जाओ, रुक जाओ। अनिल, 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 अनिल,
चारों तरफ ढूंढ रही थी। मैंने रात को भी ढूंढने की कोशिश की आपको, बल्कि जोर से आवाज भी दी, अनिल अनिल, शायद अब तक आवाज नहीं पहुंची। लाइए मैं बांध दूं। ये सड़क सीधी मसूरी आपके होटल को जाती है। मिस्टर अनिल, जरा सुनिए तो। वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। चलिए देखता हूँ। बहुत नाराज है? माफ नहीं करेंगे? क्या मजाक लगा रखा है? चलना है कि नहीं आपको? आप आती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूं। ये मुसीबत में फंसा दिया। आखिर आप चलती हैं कि नहीं? देखो, पहाड़ उतरना आसान काम नहीं। पाँव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या हैं? मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया, चलो अब। ऐसे नहीं, प्यार से कहिए। अच्छा बाबा, माफ किया। अब चलो, उठो। ऐसे नहीं, पहले प्यार से हाथ पकड़िए। दत्ता, मेरे कमरे में कौन आया था? आपका कमरा तो बंद था सर। कमरे की हालत देखते हो? मालूम होता है किसी ने तलाशी ली है। मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। ठहरो, तुमने मेरे कमरे के आसपास किसी को घूमते देखा? जी नहीं। जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक आदमी को आपके कमरे के बाहर देखा था। उसके मुंह में एक मोटा सा सिगार था। सिगार? तुम जाओ। ओके सर। आज तक पुलिस बेखबर थी, लेकिन ऐसा लगता कि अब उन्हें पता चल गया कि रूपा ने मेरी मोहब्बत में अपनी जान दे दी। चलो माना कि पुलिस को पता चल गया है और शायद पुलिस ने इस मोहब्बत का सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारे कमरे की तलाशी ली, मगर सबूत मिल जाने पर भी पुलिस तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? मैं जानता हूँ पुलिस मेरे खिलाफ कोई केस नहीं कर सकती, लेकिन मैं सुनीता को कैसे समझाऊं? ना जाने क्यों उसे पूरा विश्वास है कि उसकी दीदी ने अपनी जान इसलिए दी कि रॉकी ने उसकी इज्जत और आबरू लूट ली। माय गॉड, उसको रॉकी के नाम से नफरत है।
ऐसी नफरत उसे बस चले तो उसका खून पी जाए। शायद कोई हमारी बातें सुन रहा था। तो मैं कल मिलूंगा। हाय स्ट्रेंजर। आज का डांस खत्म हो गया? अभी नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जरा देख रही थी ये तीसरी मंजिल जमीन से कितनी ऊंची है। मैं समझा नहीं। तुम समझ भी नहीं सकोगे। जरा छोटी बहन की जवानी पर रहम खाना। ऐसा ना हो उससे भी तीसरी मंजिल से नीचे जाना पड़े, धरती माँ की गोद में। सरदार जी मेरी गल तो सुनो। गल तो साड़ी सुना तू। ओ पापे। ओ पापे दे पुत्र। भैन जी भरा जी नु समझाओ। ओ भैन होगी तेरी। आई एम वेरी सॉरी। बस अब तुम जाओ। जरा तुम्हारे डैडी से मिलना है। क्यों? सोचता हूँ शादी वादी की बात कर ही डालूं। मैं उन्हें बता चुकी हूँ। क्या? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, और ये भी कि तुम कुंवर महेंद्र सिंह जी के भतीजे हो। दरअसल उन्होंने आज तुम्हें और तुम्हारे चाचा जी को रात के खाने पे बुलाने को कहा है। आओगे ना अपने चाचा जी को लेकर? चाचा जी? हाँ, सारी बात तो उन्हीं को करना है। लड़के खुद थोड़े ही कहते हैं। लेकिन मैं... इनकार मत करो, मैं वादा कर चुकी हूँ। अरे रमेश आ रहा है, तुम जाओ, शाम को चाचा जी के साथ आना, मैं इंतजार करूंगी। तो ये बात है। अब समझा। आखिर तुम चाहते क्या हो? जी सिर्फ इतना कि आज आप वहां जाकर सुनीता और उसके पिता को मेरी असलियत बता दें। यानी कि तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि होटल के ड्रम प्लेयर अनिल कुमार रॉकी हो। यही नहीं बल्कि रूपा और मेरी मुलाकात की सारी कहानी। रूपा? रूपा कौन? जी आपको याद होगा पिछले साल यहाँ एक लड़की ने खुदकुशी की थी। हाँ। वो सुनीता की बड़ी बहन थी। ऐसे मगर तुम्हारा रूपा से क्या ताल्लुक है? सुनीता ये समझती है कि उसकी बहन ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि रॉकी ने उसकी इज्जत लूटी। और असलियत क्या है? असलियत? कुमार साहब मुझे अभी तक वो रात अच्छी तरह याद है जब कोई शायद मेरे सितारे गर्दिश में थे और रूपा की छाया मेरे जीवन पर पड़नी थी। मुलाकात क्या थी? एक बहाना। मैं हर रोज की तरह हॉल में ड्रम्स बजा रहा था और वो किसी और के साथ मेरे सामने नाच रही थी। हेलो। हेलो। आप जैसा ड्रम प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। यू प्ले वंडरफुली। थैंक यू। मेरा नाम रूपा है। ऐसे वेरी गुड। सुनिए, आप मेरे साथ डांस करेंगे? देखिए मैं... ओह कम ऑन, कम ऑन। वेरी नाइस प्लेस। पसंद है आपको? जी हाँ बहुत। लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? मेरा मतलब है आपकी फैमिली के लोग जिनसे मिलने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया।
वो बड़ी भोले हैं आप। भोला? बिल्कुल। बिस्किट लीजिए। शादी हो गई आपकी? जी 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 नहीं। कुछ समझिए आप, मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है? जी हाँ, तो समझ गया हूँ। You know, I have fallen in love with you. तो मैं चलता हूँ, मुझे रिहर्सल करना है। ऐसी जल्दी भी क्या है, बैठिए ना। देर हो रही है, मुझे बहुत से काम करने। ओके, शाम को तो मिलेगा ना? जी हाँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। जो कुछ सुना था वो ठीक ही निकला। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उन लड़कियों में से हो जो कभी एक ही होके नहीं रह सकती। देखिए गलत समझ रहे हैं, बात दरअसल ये। बीच में बोले तो दांत तोड़ दूं। रमेश! खामोश भी आया। मैं जानता हूँ तू जिस मिट्टी की बनी है। मेरी मगैतर होकर खुलेआम एक अजनबी की बाहों में चपटना तेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं। अगर तुझे मालूम नहीं मैं कौन, जिन हाथों से मैंने तुझे प्यार किया है, उन्हीं हाथों से तेरा गला ने दबा दिया तो मेरा नाम नहीं। जाइए जाइए, समझाइए। कोई जरूरत नहीं। आप जानिए, लेकिन मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। A girl. She wants to speak to Rocky. Mr. Rocky, call for you. हेलो, आप कौन? मैं हूँ रूपा। आज जो झगड़ा हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा क्योंकि रमेश से मैं अपनी मंगनी तोड़ चुकी हूँ। मैं आपसे कह चुका हूँ, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। ऐसा न कहो रॉकी, मुझे एक बार समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ तुमसे मिलने। आप इस वक्त हरगिज नहीं मेरे कमरे में आएंगी, और अगर आप आए तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रही हूँ रॉकी, मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। यकीन जानो, अगर तुमने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो मैं होटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दूंगी। जो आपके जी में आए कीजिए, मैं आपसे हरगिज नहीं मिलूंगा। गुड बाय। रॉकी, रॉकी, दरवाजा खोलो। साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर उस रात मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो सचमुच अपनी जान दे देगी। लेकिन छोड़ो ये बात। जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं, और यही बात आज तुम्हें वहां जाके साफ साफ कहना है। नहीं कुंवर साहब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको मालूम नहीं, अगर सुनीता को मालूम हो गया कि रॉकी मैं हूं तो उसे बहुत बड़ा शौक पहुंचेगा, और फिर मैं अनिल, दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नामुमकिन नजर आती हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत से काम करे और वो सच्चा है तो जीत उसी की होती है। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं आज शाम को तुम्हें लेने होटल आ रहा हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। कुंवर साहब, थैंक यू सो मच। कुंवर महेंद्र सिंह, और ये है उनके भतीजे मिस्टर अनिल कुमार। जीते रहो बेटा। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आओ बेटा, आओ आओ। आइए, बैठिए ना। थैंक यू। बैठो बेटा। आप भी तो तशरीफ रखिए। जी हाँ, जी हाँ। डैडी,
आप कुंवर साहब को जानते हैं? जानते? अरे बेटी, कुंवर साहब को कौन नहीं जानता। दिल्ली के मशहूर घरानों में यही तो एक खानदान बाकी है जिससे पुराने वक्तों की शान कायम है। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया शंकर दयाल जी। कुंवर साहब, मेरे ख्याल से ये आपके बड़े भाई भूपेंद्र सिंह जी के साहबजादे हैं। जी हाँ। सूरत तो बहुत मिलती है उनसे। जी। वही लंबा कद, वही रंग, वही नाक नक्शा। बिल्कुल वही। माफ कीजिएगा कुंवर साहब, जो बात हम करने आए हैं वो बात क्या करना है बेटा? ये तो मेरे भाग्य हैं कि कुंवर साहब जैसी महान हस्ती मेरे घर आए। यूं तो सुनीता के लिए रिश्तों की कमी नहीं, लेकिन कुंवर साहब जैसा घराना तो किस्मत वाले ही को मिलता है। ये आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे इतनी इज्जत बख्श रहे हैं। तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ मेरी ही पसंद नहीं बल्कि सुनीता की पसंद भी है। कुंवर साहब, आइए हम बाहर चलें, आपस में कुछ बातें करें। बाकी बातें इन लोगों को तय करने दीजिए। कुंवर साहब, फिर कभी। क्या हुआ आपको? सुनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। बात यह कि बताइए, क्या बात है? आज नहीं, कल तो मुझे होटल में आके मिलो। वहां यौम आजादी के सिलसिले में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मगर देखो, अकेली आना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बात क्या है? कुछ अपने बारे में है। मगर मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना। वादा करो तुम आओगी, प्लीज। अच्छा पापा, आऊंगी। मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे खाना निकालना है। मिस्टर अनिल कुमार, मिस रूबी ने कहलवा भेजा है, अगर आप खुद ड्रम नहीं बजाएंगे तो वह डांस नहीं करेगी, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट की यही पहली शर्त है। आपको पता है आज इंडिपेंडेंस नाइट का कितना बड़ा प्रोग्राम है? आज रात भी अगर आपने बजाते खुद म्यूजिक में पेश किया तो आप समझ सकते हैं इस होटल की कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसके बाद अगर मैं आपको अदालत में खींचूं तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। गुड डे। बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? आज रॉकी लोगों के सामने होगा। लेकिन आज तुमने सुनीता को जो बुलाया है। हाँ, आज शाम को मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बताने वाला था, लेकिन अब मैं शाम का इंतजार भी नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं अभी उसे एक चिट्ठी भेजता हूँ जिसमें मेरी सारी दास्तान होगी। यह है मेरी सारी दास्तान जो मैं आज तक तुमसे छुपाता रहा। आज तुम्हें यही दास्तान सुनाने को बुलाया था, लेकिन फिर सोचा कि पहले से तुम्हें सब कुछ बता दूं। आज शाम मेरी निगाहें तुम्हारी राह तकती होंगी। अगर तुम आ गई तो मैं समझूंगा मेरी सच्चाई की जीत हुई है, मेरी मोहब्बत की जीत हुई है। और अगर तुम नहीं आई तो फिर आज की रात इस दुनिया में मेरी आखिरी रात होगी। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अनिल। पता मालूम है ना? जी हाँ। देखो दत्ता जी, ये खत सिवाय सुनीता के किसी और के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। आज शाम मेरी निगाहें तुम्हारी राह तकती होंगी। अगर तुम आ गई तो मैं समझूंगा मेरी सच्चाई की जीत हुई है, मेरी मोहब्बत की जीत हुई है। और अगर तुम नहीं आई तो फिर आज की रात इस दुनिया में मेरी आखिरी रात होगी। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अनिल। ये लो। थैंक यू। इससे बड़ा इनाम तुम्हें और मिलने वाला है। आज की रात, नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। Hello, how are you? Thank you.
माफ कीजिए, अनिल कुमार साहब ने आज तो भी ये खत आपके घर पहुंचाने को कहा था, मैं बिल्कुल भूल गया। कोई बात नहीं। आशा, मेरी निगाहें तुम्हारी राह तकती होंगी। अगर तुम आगे तो मैं समझूंगा मेरी सच्चाई की जीत हुई है, मेरी मोहब्बत की जीत हुई है। और अगर तुम नहीं आई तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज योम आजादी के मुबारक मौके पर हम आपका मनपसंद कलाकार पेश करते हैं, रॉकी। मेरे दोस्तों, वैसे तो जब भी मैंने यहां गाया है आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन आज आपकी तालियों की गूंज कुछ और है, क्योंकि आज मैंने भी अपनी दिल की धड़कनें पहली बार आपको सुनाई। और उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि जमीन सचमुच रुक गई, या आसमान वाकई थम गया और एक परी, एक हसीन परी नीचे उतरी और मेरी उदास, वीरान और तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई है। मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, यही वो हसीन परी है जो मेरी मंगेतर बनेगी। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। मक्कार धोखेबाज, तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, तूने उसकी जान ली है, तुम खूनी हो और मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। मैनेजर साहब, आपकी गाड़ी कहाँ है? ये रही। ड्राइवर, गाड़ी लाओ। मैं अभी भिजवाता हूँ गाड़ी। That's all right, sir. That's all right. चलो, Out! प्लीज, प्लीज मुझे सुनीता से मिलने दीजिए। तुम ऐसे नहीं। अगर आइंदा कभी कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांग के तोड़ दूंगा। जाने दो, गुस्से में बात और बिगड़ जाएगी। अनिल, अनिल जाने दो। मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ। Come on. मिस्टर अनिल, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दास हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आइए मेरे साथ। पहचाना? जी हाँ, इसलिए इतने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे कमरे की तलाशी, लेकिन अगर कोई पागल लड़की मेरी मोहब्बत में खुदकुशी कर ले तो इसमें मेरा क्या दोष है? खुदकुशी? मिस्टर अनिल, शायद आपको खबर नहीं कि रूपा तीसरी मंजिल से खुद नहीं कूदी, उसे जबरदस्ती नीचे फेंका गया है। उसने खुदकुशी नहीं की, उसका खून किया गया है। खून?
लेकिन उसका खून कौन कर सकता है और किस लिए? आप समझते कि मैंने उसका खून किया? ये रूपा और मेरी मुलाकात की सारी दास्तान। मिट्टी में मिला दिया मेरे होटल का नाम इस लौंडे ने। मैनेजर साहब जी, ये पुलिस क्या कर रही है? क्या बताऊं सरकार। इंटरेस्टिंग। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है? उस रात रूपा ने आपको कितने बजे फोन किया था? 11 बजे। और जब वो नीचे गिरी उस वक्त 12 बजे थे। जी हाँ, मैंने भी अक्सर सोचा कि उसे घर से लेकर होटल तक पहुंचने में इतनी देर कैसे लग गई। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। वो पैदल चलकर पेट्रोल पंप तक आई थी और एक टिन में पेट्रोल लेकर वापस चली गई। और फिर वो तुम्हारे पास होटल पहुंची और तुम्हारे इस खत के मुताबिक रूपा के यहाँ आने की सिर्फ 2 लोगों को खबर थी, एक तुम और एक रूबी, जिसने तुम्हारी और रूपा की टेलीफोन की बात सुन ली थी। जी। रूबी तुमसे मोहब्बत करती? जी। और तुम? मेरा उसके साथ सिर्फ कारोबारी रिश्ता है। ऐसे? ओके मिस्टर अनिल, आज के लिए इतना ही काफी है। कल सुबह 10 बजे आप पुलिस स्टेशन तशरीफ ले आइएगा। मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। गुड नाइट। अनिल? कौन साहब? इंस्पेक्टर दास ने भी बताया कि रूपा ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका खून किया गया। खून? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये सच है कुंवर साहब, ये सच है। उस रात भी मुझे शक हुआ था, तो उसके बाद भी कई मर्तबा मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ देखा, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया था। फिर भी इस रात में तो मैं जानता हूँ, पुलिस नहीं जानती। तो तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? बताऊंगा कुंवर साहब, बताऊंगा। आज नहीं तो कल बताऊंगा। आज की रात तो फैसले की रात है। फिर कल सुबह मैं सब कुछ जाके। दीवारों के भी कान होते हैं। अपनी नादानियों की वजह से तुम पहले ही मुसीबत में फंसे हो। अब तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। रात बहुत हो गई है, तुम जाओ सो जाओ। कोई तकलीफ होगी तो मुझे टेलीफोन कर देना। चलो जाओ, आराम करो अनिल। गुड नाइट। थैंक यू कुंवर साहब, गुड नाइट। अरे सरकार, कब आया, कहाँ ठहरे? इस बार मैं होटल में नहीं, किसी के मकान में ठहरा हूँ। देखो मैनेजर, तुम्हारे पास विस्की होगी? विस्की? अरे सरकार, मेरे होटल में विलायत की बेहतरीन शराबें मिलेगी। जी हाँ, चलिए चलिए। देखो, काम आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। रॉकी? रॉकी?
सॉरी फॉर यू। आखिर ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है कि सुनीता को हुआ क्या जो एकदम से? बहुत होशियार समझती हो ना अपने आप को। मैं? तुमने सोचा था तुम्हारी सियाकारियों पर हमेशा फरेब के पर्दे पड़े रहेंगे। तुम्हारी मक्कारियां हर निगाह से हमेशा हमेशा को छुपी रहेंगी। सारी दुनिया सारे जमाने के सामने मुझे गुनाहगार बनाकर तुम ये मासूम चेहरा लेकर घूमती रहोगी, जबकि तुम्हारी उंगलियां किसी खून में डूबी हुई है। इतना आसान नहीं है रूबी, इतना आसान नहीं है कि आज तुम्हारे फरेब का पर्दा चार हो चुका। तुम्हें मालूम नहीं रूबी आज तुम कहाँ हो? उसी तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल जहाँ से तुमने रूपा को मौत के तारीख अंधेरों में ढकेला। तीसरी मंजिल के हर कोने हर साए में मौत तुम्हारी राह देख रही है। रॉकी, रॉकी रुक जाओ। रॉकी, रॉकी रुक जाओ। तुम पागल नहीं, होश में आ गया हूँ, इसलिए मेरे हाथ में चाकू है। और यकीन जानो ये आज तुम अपने जुर्म का इकरार करोगी या फिर चाकू की तेज भारी है और तुम्हारा नर्म नाजुक। रूबी, शायद इन बाहों में होने की कीमत मौत थी। देखो, देखो मैंने कीमत चुका दी। रॉकी, रॉकी मैं मुजरिम नहीं। मेरा जुर्म ना सिर्फ तुम्हारा प्यार है। सिर्फ तुम्हारा प्यार। रूबी, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फौरन पुलिस को खबर करो। सुनीता, 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 रूबी का खून हो गया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि रूबी का कत्ल किसी दूसरे इंसान ने किया, और आप ये भी मानते हैं कि वो इंसान तीसरी मंजिल से पाइप से फिसल के भागा है और उसके कदमों के निशान भी पाए गए हैं। तो फिर आप इस गरीब को किस लिए हिरासत में रखे हुए हैं? कुंवर साहब, आप इनकी जमानत दे चुके हैं और इन्हें आज ही बल्कि अभी रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। आप तशरीफ रखिए ना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अब चलता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से अभी दिल्ली जाना है। अनिल, मैं 1-2 रोज में दिल्ली से आ जाऊंगा, फिर तुमसे मिलता हूँ। तुम फिक्र नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। बाय इंस्पेक्टर। बाय बाय। अगर कुंवर साहब तुम्हारी जमानत न देते तो मुकदमे के फैसले तक मैं तुम्हें हिरासत नहीं रखता। इसलिए कि आपको मुझ पर शक है? नहीं, इसलिए कि तुम्हारी जान खतरे में है। इस चार दीवारी के बाहर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी घात में बैठा है कि कब तुम बाहर निकलो और वो फिर तुम पर वार करे, और इस बार उसका निशाना शायद खाली ना जाए। याद रखो, वो रूबी को मारने नहीं आया था, वो तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद करना चाहता था, इसलिए कि रूपा का कातिल भी वही है और उसे डर है तुम्हें उस पर शक हो चुका है। मगर मैंने तो रूबी पर शक किया था। दोनों कत्ल किसी मर्द ने किए हैं, औरत ने नहीं। आज मैं रूपा के कत्ल का वो राज और वो सबूत तुम्हें बता रहा हूं जो तुम किसी हालत में किसी को नहीं बताओगे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। मरते समय ये बटन रूपा की मुट्ठी में था, जो गिरते वक्त कातिल के कोट से रूपा के हाथ में आ गया था। ये एक बटन कम से कम 2-2.5 हजार रुपए का है, और जाहिर है ऐसे 5 बटन तो उस कोट में होंगे ही। इतना कीमती सेट वही इस्तेमाल कर सकता है जो बहुत पैसे वाला हो। उस रात वो जो थोड़ी कोट पहने था, उसके बटन भी कीमती थे, कुछ इसी तरह के थे। और उस डांस हॉल में रूपा का गला दबाते उसे मार डालने की धमकी भी दी थी। और मेरे मरने की तमन्ना उससे ज्यादा और कौन कर सकता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? रमेश, रमेश! इंस्पेक्टर साहब, रमेश!
रूपा का मंगेतर था, अब उसकी बहन के साथ शादी करना चाहता है। पिछले साल जब रूपा का कत्ल हुआ था तो वो इसी होटल में मौजूद था। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी मासूम रूपा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई उसकी जान लेता। जो भी हो, मगर मिस रूपा ने खुदकुशी नहीं की, उनका खून किया गया। पिछले साल इसी मौसम में आप कहां थे? मेरा मतलब है जब मिस रूपा का कत्ल हुआ उन दिनों। मैं कलकत्ते में था। आप भूल रहे हैं, आप यहीं मसूरी में थे और उसी होटल में जिसकी तीसरी मंजिल से मिस रूपा नीचे फेंकी गई। यह गलत है, मैं ये नहीं था। अगर था भी तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मेरे बेटे ने रूपा का खून किया? जी, ये मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ तहकीकात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैनेजर साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? ओह सरकार, नमस्ते सरकार। अजी बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ दूर को। पिछले साल मेरे ही होटल में तो ठहरे थे, क्यों याद है न दत्ता? मुझे याद नहीं। है? याद नहीं? अब एक गधे इतना बड़ा दयालु तो अपने होटल में इससे पहले कभी आया ही नहीं। हैरत की बात तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि सरकार का 2 दिन का बिल सिर्फ 200 रुपए था। सरकार 1000 रुपए टेबल पर पटक के चले गए। इतना बड़ा टिप तो मुझे कभी। सरकार ने होटल कब छोड़ा? जी मुझे अच्छी तरह याद है, उसी दिन सुबह सवेरे जिस दिन उस बदनसीब लड़की रूपा ने खुदकशी की थी। हाँ, मैं यहाँ मौजूद था और मेरा यहाँ मौजूद होना की बात नहीं। रूपा मेरी मंगेतर थी और मैं चुपके से घर पर कलकत्ते के बहाने करके उसे मिलने के लिए यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आकर मैंने कुछ और ही देख देखा। मैंने देखा कि रूपा रॉकी के साथ नाच रही है। आपका मिस रूपा के साथ झगड़ा भी हुआ और आपने उसका गला दबा के उसे मार डालने की धमकी भी दी। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है इंस्पेक्टर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सचमुच किसी का खून कर देता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू जेंटलमैन। कहिए। आप कौन है और क्या चाहती हैं? आज रात इस बिस्तर पर तुम सो जाओगे। इस खिड़की से आज फिर एक हाथ रिवाल्वर लिए हुए निकलेगा। गोली चलेगी और सुबह लोगों को तुम्हारी लाश पकड़ना चाहते हैं रूपा के कातिल को, रूपी के कातिल को। कैसे? इधर आओ। वो है मेरी गाड़ी, ये लो चाबी। और जितनी जल्दी हो सके पहाड़ी के नीचे वाले रेस्टोरेंट में जाओ, लकी रेस्टोरेंट। वहां तुमको केबल नंबर 3 में 2 आदमी मिलेंगे जो कि इस वक्त तुम्हारे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। लेकिन वो वहां सिर्फ 11 बजे तक है। सिर्फ 15 मिनट रह गए, जल्दी जाओ। ये क्या कर रहे हो? चलो। पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अनिल बोल रहा हूँ। जी मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आपको मेरे साथ लकी रेस्टोरेंट चलना। ये सब मैं वहां आकर बताऊंगा। जी 5 मिनट में पहुंचता हूँ। एम साहब, मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ और जब तक वापस ना आऊं आप इस कमरे में बंद रहेंगे। और यकीन जानिए जो कुछ भी आपने कहा अगर वो झूठ निकला तो फिर याद रखिए पुलिस मेरे साथ होगी और फिर आप हैं और पुलिस है, समझी?
ख्याल है ये अनिल के दुश्मनों की एक चाल थी। उसे किसी ऐसी गाड़ी में बिठा दिया गया जिसके शायद ब्रेक नहीं थे और इसीलिए वो। हेलो जी, फरमाइए। जी, ना तो अब तक अनिल के जिंदा होने की कोई खबर है और ना ही उसकी लाश का पता चला है। तलाश तो दोनों से बराबर जारी है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं। मगर मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा है। अगर भगवान न करे वो मर गया होता तो मोटर के साथ उसकी लाश जरूर मिलती। कुंवर साहब, जंगल का वो हिस्सा जंगली जानवरों से भरा हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि जानवर अपना शिकार खींचकर मीलों दूर ले जाते हैं। तो आपको यकीन है कि अनिल जिंदा नहीं हो सकता? अगर वो जिंदा होता तो उसे छुपने की क्या जरूरत थी? वो कोई मुजरिम तो है नहीं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि। कुंवर साहब, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि काश अनिल जिंदा होता और असली कातिल पकड़ा जाता, लेकिन हालात कह रहे हैं कि अनिल जा चुका है। उसके जिंदा होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं। जस्ट मिनट। सुनीता देवी, मिस सुनीता। हेलो जी, वो सुनीता देवी अनिल के बारे में पूछने आई थी, लेकिन मेरी बातें सुन के एकदम से बेचारी रोती हुई चली गई। बड़ा प्यार था उसे अनिल से, भगवान उसे सब्र दे। मैं जानती हूँ आपको मेरी मौत का बहुत सदमा होगा, लेकिन अनिल के बाद मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। ये बोझ मैं अब और न उठा सकूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी बदनसीब बेटी सुनीता। तुम्हारी उम्मीद खो चुकी थी अनिल, मैं तुम्हारी उम्मीद खो चुकी थी, मगर भगवान ने मेरी सुन ली। तुम जिंदा हो, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। एक बार और मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार। रमेश कहाँ है? रमेश, वो तो घर में नहीं है। आज कई रोज से शाम को वो पार्क होटल चला जाता है और आधी रात गई शराब के नशे में चूर वापस आता है। मेरी मौत की खुशियां मनाई जा रही होंगी, और शायद वो भी उसी लड़की के साथ। कौन लड़की? वही लड़की जिसे उसने मेरे पास भेजा था, बगैर ब्रेक की मोटर गाड़ी के साथ। रमेश ने किया? यस। मैंने जैसे पता लगा रमेश कौन से कमरे में है, कमरे का नंबर पूछ के फौरन वापस आओ। अच्छा। माय डार्लिंग बॉय, भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं इतना परेशान था तुम्हारे लिए। कहाँ थे तुम अब तक? अरे तुम वहाँ कॉटेज में कौन रहता है? मेरा स्टेट मैनेजर मनोहर। उस दिन तुम्हें बताया था ना, वहाँ शराबी से आदमी उधर जीप में आया था। वहाँ कोई और भी रहता है? नहीं, और तो कोई नहीं। देखिए, खिड़की पर 2 परछाइयां। Oh yes, you're right. वो लड़की वहीं उसी के पास गई है। लड़की? कौन लड़की? ये वही जिसे धोखे से मुझे ऐसे मोटर में भेज दिया जिसके ब्रेक बिल्कुल निकाल दिए गए थे। आज मैं होटल से यहाँ तक उसी का पीछा करता हूँ। सच? जी हाँ। Come with me.
अनिल, वो मकान के अंदर तो नहीं गई? अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया कंवर साहब। इस गेट से उसकी गाड़ी अंदर आई और उस गेट से बाहर चली गई। मेरा ख्याल है उसे पता चल चुका है तुम उसका पीछा कर रहे हो और तुम्हें धोखा देने के लिए वो सड़क छोड़कर मेरे कंपाउंड से गुजर गई होगी। फिर तुम्हें फौरन होटल वापस चलना चाहिए। अनिल, तुम्हारी इन नादानियों का नतीजा है कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे हो। जानते हो तुम्हारे दुश्मनों को खबर हो चुकी होगी कि तुम जिंदा हो और कौन जाने किस घड़ी तुम्हारी जिंदगी पर फिर हमला और तुम हो कि लेकिन में कुछ तो करना चाहिए। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। इस बुखार में इतनी रात गए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन चलो मेरे साथ। ये कमरा कोई साल भर से बंद पड़ा है। तुम आज रात यहाँ गुजार लो, कल इसे साफ करवा दूंगा। और तुम उस वक्त तक मेरे साथ रहोगे जब तक तुम्हारी मुश्किल आसान नहीं हो जाती। वो तो ठीक है कंवर साहब, लेकिन हमें उस लड़की को पता लगाना चाहिए। आज रात ही कुछ करना चाहिए। आज रात को ही सब कुछ हो जाएगा। तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करो, सब मामला मुझ पर छोड़ दो। देखो तुम्हारी अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, समझे ना? चुपचाप से कपड़े बदलो और सो जाओ। अब नाइट सूट देता हूँ, देखो यहाँ मेरे नाइट सूट पड़े जो फिटा है, पहन लेना। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। मैं आपके साथ। बिल्कुल इंटरफियर नहीं करो बीच में, समझे ना? कपड़े पहनो और सो जाओ। चलो सुबह मिलूंगा। कंवर साहब, देखो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, मैं बाहर से ताला बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट। खिड़की से निकलकर भाग गया। हाँ, तब दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो तुम्हारी तलाश में निकला है या फिर उसे मुझ पर शक हो गया है और वो पुलिस के पास गया है। हाँ, मगर वो पैदल गया होगा और 1 घंटे से पहले पुलिस चौकी पर नहीं पहुंच सकता। मैं उसे रास्ते में पकड़ लूंगा। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है मैं होटल जाती हूँ। जान बचाकर भाग रही हो? नहीं तो अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो सारा राज खुल जाएगा। ये कहो ना कि मेरे साथ तुम भी सूली पर चढ़ोगी और मेरे साथ तुम्हें मौत मंजूर नहीं। मैं मजबूर हूँ, बेवा हूँ, 2 बच्चों की माँ। मेरे बच्चों को क्या होगा? आज तुम्हें बच्चे याद आ गए? 3 साल मेरे साथ ऐश करती रही, मेरी दौलत उड़ाती रही, उस वक्त तुम्हें बच्चे याद नहीं आए? मुझे इस रास्ते पर डाला तो किसने? तुमने। मेरे हाथ खून से रंगे तो किसने? तुमने। तुम इतनी आसानी से अपना दामन नहीं बचा सकती सबीना। इस गुनाह में तुम मेरी बराबर की हिस्सेदार हो और फांसी के तख्ते पर अगर मुझे चढ़ना है तो मैं अकेला नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी।
खामोश। ये गर्दन बहुत नाजुक है और इस छुरी की धार बहुत तेज। एक ही बार में सर तन से जुदा हो सकता है। कसम है मुझे रूपा और रूपी की मौत में मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक के इस नापाक जिस्म की पोटी पोटी ना हो जाए। लेकिन मेरी बात, अगर तुम्हारी जान बच सकती है तो उसकी एक ही सूरत है। थोड़ी देर में कौन सा वापस आने वाले हैं। उनके आने से पहले तुम्हें सारी असलियत बताना। सारी असलियत सब बता दी सारा रात, मगर मेरी जान मत लो, मेरी जान मत लो। हेलो, give me the police station. हेलो, अनिल, मैं कुंवर साहब के मकान से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जिंदा हूँ। इस वक्त कातिल का हमराज मेरे सामने है। रूपा और रूबी के कत्ल की दास्तान उसकी ज़बानी सुनिए। जी हाँ, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं कातिल की हमराज बनी तो वो भी अपनी जान की डर से। मेरी बदकिस्मती की दास्तान आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं बेवा हो गई थी, 2 बच्चों की माँ थी। जब कुंवर साहब से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई, मुलाकात बहुत आगे बढ़ गई। कुंवर साहब जब दिल्ली से मसूरी आते, मैं भी उनके कहने पर मसूरी आ जाती, पाक होटल में ठहरती। पिछले साल वही हुआ जिसका मुझे हमेशा डर था। अचानक दरवाजा खुला और कुंवर साहब की पत्नी हमारे सामने थी। उनके हाथ में पिस्तौल था और वह मुझे निशाना बनाना चाहती थी। कुंवर साहब से उनकी हाथापाई हो रही थी कि अचानक गोली चली और कुंवर साहब की पत्नी की लाश हमारे सामने थी। इस मौत को छुपाने के लिए कुंवर साहब ने लाश को जंगल में गाड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने स्टेट मैनेजर का लिबास पहन रखा था और उसी की जीप में हम रातों रात रवाना हो गए। की पत्नी की मौत एक हादसा थी। इस मौत को छुपाने के लिए कुंवर साहब को रूपा की जबान खामोश करना पड़ी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुंवर साहब को शक हो गया कि मिस्टर अनिल कुमार राज को पाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने होटल की तीसरी मंजिल पर चढ़कर अनिल कुमार पर गोली चलाई, लेकिन इत्तेफाक से गोली हेलो हेलो
अनिल, अब तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। मेरा राज जानने में तुम जरूर कामयाब हो गए, लेकिन इस कामयाबी की कीमत मौत है। मैं सच तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो हाथ अपनी मोहब्बत का गला घोंट सकता है, वही हाथ तुम्हारा भी खून करके रहेगा आज। जख्मी होकर तड़प तड़प के मरने से बेहतर है कि एक ही गोली तुम्हारा खात्मा कर दे। अगर आपके हाथ में मेरी मौत लिखी होती तो आप कभी के कामयाब हो चुके होते। और अगर अब मैं चाहूं तो अपने हाथों से आपकी पोटी पोटी करके फेंक सकता हूं, लेकिन मैं आपकी दुश्मनी का बदला खुद नहीं लेना चाहता। बेहतर यह है कि आप खामोशी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो फिर मेरे ये बेरहम हाथ है और आपकी बेबसी। तुम कौन किसको बेबस करता है? तुमने ठीक कहा था अनिल, तुम्हारी मौत मेरे हाथों में ही। कुंवर साहब, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाइए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। हो सकता कानून आपकी जिंदगी बख्श दे। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं अनिल? अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मुझे जाने दो अनिल, मुझे जाने दो। मौत ही मेरी निजात है अनिल। अनिल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुंवर साहब, अनिल तुम्हें छोड़ दो। मुझे जाना है, मुझे जाना है।